कहानी की शुरुआत एक डरावने शार्क अटैक से होती है। मछुआरा रॉय अपनी पत्नी को शार्क के हमले में खो देता है। इस घटना के बाद उसके अंदर शार्क के प्रति बदले की भावना पैदा हो जाती है। दरअसल यही घटना आगे चलकर रॉय की पूरी जिंदगी और उसके फैसलों की सबसे बड़ी वजह बनने वाली होती है। इसके बाद कहानी माल्टा पहुंचती है, जहां टीना और टॉम की शादी हुई है। बाहर से दोनों खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में पहले से दरार आ चुकी है। टॉम एनवायरमेंटलिस्ट है, जबकि टीना बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए लॉयर के रूप में काम करती है। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है और शादी के बावजूद उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है। शादी के बाद टॉम और टीना के बीच दूरी साफ दिखाई देती है। दोस्तों के सामने दोनों सामान्य रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। टीना को अपनी नौकरी में एक बड़ा मौका मिला है, जबकि टॉम उसकी कंपनी के पर्यावरण से जुड़े कामों से बिल्कुल सहमत नहीं है। इसी बीच दोस्त रिक एक शानदार कैटामरान बोट ट्रिप अरेंज करता है। सभी लोग समुद्र में जाने की तैयारी करते हैं। टीना को समुद्र से डर लगता है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती, लेकिन दोस्तों के कहने पर वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस सफर में टॉम और टीना के साथ रिक, रिचिंडा, ब्रिटनी और टीना की छोटी बहन सेडी भी होती है। सभी लोग समुद्र के खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बोट खुले समुद्र में पहुंचती है। कैप्टन उन्हें भरोसा दिलाता है कि इस इलाके में कभी शार्क अटैक नहीं हुआ है, लेकिन पानी के नीचे एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी बोट के पीछे पीछे आ रही होती है और किसी को इसका अंदाजा नहीं होता। इसी दौरान टीना अपनी बहन और दोस्तों को बताती है कि वह टॉम से अनलमेंट लेने के बारे में सोच रही है। यानी हनीमून जैसा यह सफर असल में उनके टूटते रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश जैसा भी बन चुका है। लेकिन तभी बोट अचानक किसी भारी चीज से टकराती है। झटके से कैप्टन और एंकर समुद्र में जा गिरते हैं। शुरुआत में सभी को लगता है कि कैप्टन किसी तरह वापस आ जाएगा, लेकिन तभी पानी के अंदर भयानक हलचल दिखाई देती है। कैप्टन किसी तरह पानी से ऊपर आता है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल शार्क उस पर हमला कर देती है। शार्क उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देती है और नाव पर मौजूद सभी लोग चीखने लगते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि जिस चीज से नाव टकराई थी वह कोई चट्टान नहीं, बल्कि एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क थी। अफरा तफरी के बीच टीना अपना संतुलन खो देती है और समुद्र में गिर जाती है। समस्या यह है कि टीना को तैरना नहीं आता। वह पानी में डूबने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। टॉम बिना कुछ सोचे उसके पीछे समुद्र में कूद जाता है। वह टीना को ऊपर रखने की कोशिश करता है और बाकी लोग भी उन्हें नाव की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन तभी स्थिति और खराब हो जाती है। नाव में आग लग जाती है। अब लोगों के सामने दो खतरे हैं, एक तरफ जलती हुई नाव और दूसरी तरफ समुद्र में घूमती हुई शार्क। सभी लोग जान बचाकर पानी में उतर जाते हैं। तभी दूर से एक दूसरी फिशिंग बोट उनकी तरफ आती दिखाई देती है। उस नाव का मालिक है रॉय। रॉय उन्हें पानी से बाहर निकालकर अपनी नाव पर चढ़ा लेता है। पहली नजर में वह एक मददगार मछुआरा लगता है। वह कहता है कि आगे मौसम खराब होने वाला है, इसलिए वह उन्हें तुरंत रिजॉर्ट वापस नहीं ले जा सकता। उसे दक्षिण की तरफ एक पोर्ट के रास्ते जाना होगा। मजबूरी में सभी लोग रॉय पर भरोसा कर लेते हैं। रॉय उन्हें खाना देता है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ टॉम और टीना अपने रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं। रॉय टीना से अकेले में बात करता है और उसे समझाता है कि शायद उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। टीना को लगता है कि रॉय एक समझदार और मददगार इंसान है। दरअसल रॉय की मदद के पीछे एक खतरनाक मकसद छिपा हुआ होता है। कुछ समय बाद रॉय सभी को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन खाने में उसने कुछ मिला रखा होता है। एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। टॉम, टीना और बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद रॉय उन्हें बांध देता है और अपनी असली योजना सामने लाता है। रॉय ने इन लोगों को बचाया नहीं था, उसने उन्हें उस विशाल शार्क के लिए चारे के रूप में बचाया था। सुबह टीना की आंख खुलती है। वह देखती है कि उसके दोस्त भी अलग अलग जगहों पर बंधे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी बेहोश हैं। तभी टीना की नजर समुद्र में जाती है। वहां एक शार्क केज लटक रहा होता है और उसके अंदर ब्रिटनी को बंद किया गया है। रॉय ब्रिटनी को समुद्र में उतारने की तैयारी करता है। वह उसे घायल करता है ताकि उसके खून की गंध शार्क को अपनी तरफ खींच सके। अब टीना और बाकी लोग समझ जाते हैं कि रॉय का मकसद क्या है। दरअसल रॉय उस शार्क से बदला लेना चाहता है जिसने 5 साल पहले उसकी पत्नी को मार दिया था। उस दिन के बाद से रॉय ने अपनी पूरी जिंदगी इसी शार्क को ढूंढने और मारने में लगा दी। वह पहले भी लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करता रहा था। उसके लिए ये लोग इंसान नहीं, सिर्फ शार्क को बाहर निकालने का जरिया है। रॉय शार्क केज को धीरे धीरे समुद्र में नीचे करता है। ब्रिटनी चीखती है और मदद मांगती है। तभी पानी के अंदर एक विशाल परछाई दिखाई देती है। शार्क तेजी से केज की तरफ बढ़ती है।
रॉय बंदूक निकालकर शार्क पर गोली चलाता है, लेकिन शार्क पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। ब्रिटनी केज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार शार्क उस पर हमला कर देती है और ब्रिटनी की मौत हो जाती है। अब बाकी सभी को यकीन हो जाता है कि रॉय उन्हें एक एक करके शार्क के सामने फेंकने वाला है। इसी बीच दूर से एक छोटी सी पुलिस नाव दिखाई देती है। 2 पुलिस अधिकारी उनकी तलाश करते हुए वहां पहुंचते हैं। उन्हें शक होता है कि रॉय की नाव पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वे सबको सुरक्षित निकाल पाते, हालात और बिगड़ जाते हैं। रॉय पुलिस का सामना करता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। नाव पर अफरा तफरी मच जाती है। गोलीबारी के बीच रिक घायल हो जाता है। इसी दौरान विशाल शार्क भी नाव के पास आ जाती है और रिक को अपना शिकार बना लेती है। अब लोगों के सामने रॉय और शार्क दोनों का खतरा मौजूद है। टॉम किसी तरह रॉय के हमले के बाद समुद्र में गिर जाता है। सबको लगता है कि टॉम अब मर चुका है। दरअसल टॉम अभी जिंदा होता है। वह धीरे धीरे पुलिस की नाव तक पहुंचने की कोशिश करता है और वहां उसे एक रेडियो मिल जाता है। टॉम रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है। उधर रॉय अभी भी टीना और बाकी बचे लोगों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। टीना समझ चुकी होती है कि अगर उसे बचना है तो उसे सिर्फ शार्क से नहीं बल्कि रॉय से भी लड़ना होगा। टॉम किसी तरह स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट लेकर वापस रॉय की नाव की तरफ पहुंचता है। उधर रॉय टीना को शार्क केज में बंद कर देता है। वह केज को समुद्र में नीचे उतार देता है। टीना बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसे तैरना तक नहीं आता। कुछ ही देर में शार्क केज के आसपास घूमने लगती है। रॉय चाहता है कि शार्क टीना को देखकर उसके करीब आए। अचानक केज को पकड़कर रखने वाली रस्सी टूट जाती है। केज तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। टीना मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऊपर मौजूद रॉय उसकी मदद नहीं करता। केज नीचे पहुंचकर खुल जाता है और टीना सीधे खुले समुद्र में फंस जाती है। उसके चारों तरफ वही विशाल शार्क घूम रही होती है। तभी टॉम स्कूबा इक्विपमेंट पहनकर पानी के अंदर पहुंचता है। वह टीना को ढूंढ लेता है और उसे ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क दोनों का पीछा करने लगती है। टीना और टॉम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। शार्क टॉम पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। तभी टीना को एक चाकू दिखाई देता है। वह हिम्मत जुटाती है और शार्क की पीठ पर चढ़ जाती है। शार्क बुरी तरह तड़पती है, लेकिन टीना उसे छोड़ती नहीं। वह लगातार चाकू से शार्क पर वार करती रहती है। आखिरकार शार्क गंभीर रूप से घायल हो जाती है। टॉम और टीना किसी तरह वापस रॉय की नाव पर पहुंचते हैं। अब उनका अगला निशाना शार्क नहीं, रॉय होता है। दोनों रॉय को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉय अभी भी बेहद खतरनाक होता है। तभी टॉम और टीना एक आखिरी योजना बनाते हैं। वे रॉय के शरीर पर चूम डाल देते हैं, यानी वही खून और मांस वाला बेट जिसका इस्तेमाल रॉय पूरी फिल्म में शार्क को बुलाने के लिए करता रहा था। अब रॉय खुद उसी चीज से ढक चुका होता है जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को शार्क के सामने चारे की तरह डालने के लिए करता रहा था। लेकिन रॉय आखिरी पल में उन पर हमला कर देता है। तभी टीना को एक एयर टैंक दिखाई देता है। वह उसे उठाकर रॉय पर जोरदार हमला करती है। रॉय बुरी तरह घायल होकर समुद्र के किनारे जा गिरता है। अब शार्क फिर से रॉय की तरफ आती है। टीना और टॉम समझ जाते हैं कि रॉय को बचाने वाला अब कोई नहीं है। जिस शार्क को रॉय इतने सालों से मारना चाहता था, आखिरकार वही शार्क उसके सामने आ जाती है। रॉय की पूरी रिवेंज प्लान उसके खिलाफ ही पलट जाती है। शार्क रॉय पर हमला करती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। दरअसल जिस इंसान ने पूरी जिंदगी शार्क से बदला लेने में लगा दी थी, अंत में वही अपने बनाए हुए जाल का शिकार बन जाता है। बाद में समुद्र के अंदर रॉय की स्ट्रिप्ड स्कल उसकी मृत पत्नी की स्कल के पास दिखाई जाती है, मानो उसकी पूरी रिवेंज जर्नी वहीं खत्म हो गई हो। कुछ समय बाद टीना मीडिया के सामने दिखाई देती है। अब उसकी सोच बदल चुकी होती है। वह उन कॉरपोरेशंस के खिलाफ बोलती है जिनके साथ वह काम करती थी और पर्यावरण को लेकर टॉम की सोच को समझने लगती है। इस पूरी घटना ने टीना और टॉम के रिश्ते को भी बदल दिया। शुरुआत में दोनों अपनी शादी खत्म करने की सोच रहे थे, लेकिन मौत के इतने करीब जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि एक दूसरे को खोना वे वास्तव में नहीं चाहते। इस तरह फिल्म एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां टीना और टॉम न सिर्फ इस भयानक समुद्री हादसे से बचते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। पूरी कहानी में शार्क भले ही सबसे बड़ा दिखाई देने वाला खतरा थी, लेकिन असली खतरा रॉय का बदला, उसका जुनून और उसका अतीत से बाहर न निकल पाना था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बेहद पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।